नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला आज एक बहुत बड़े सवाल का उत्तर देने के लिए आपके बीच में आया हूं। अभी प्रदेश के जो 22 विभिन्न जिला परिषद के चेयरमैनों के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें अधिकतर जगह जो है चेयरमैनी के चुनाव हो चुके हैं और लगभग जो है सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला के पुत्र करण चौटाला जिला परिषद के चेयरमैन बने हैं, लेकिन उसके अलावा लगभग सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि प्रदेश के विधानसभा के हिसाब से सबसे बड़े जिले हिसार में जिला परिषद के चेयरमैन कौन होगा हिसार का अगला जिला प्रमुख। इस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। जी हां, हिसार में पहले भी जिला परिषद के चेयरमैनी के चुनाव के लिए जो है पीछे डेट आई थी, लेकिन सदस्यों का कोरम पूरा ना होने की वजह से उस दिन चुनाव नहीं हो सका। अब 20 जनवरी को हिसार में जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव होना है। हिसार जिला चूंकि राजनीतिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हरियाणा प्रदेश की राजनीति में रखता है और यहाँ जिला परिषद के 30 वार्ड हैं जो प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। प्रदेश में अगर हम बात करें जिला परिषद के सदस्यों की तो हिसार में सबसे ज्यादा जिला परिषद के सदस्य बनते हैं और यहाँ के जिला परिषद के चेयरमैन कौन होगा इस पर ना केवल हिसार जिले की जनता की बल्कि हरियाणा प्रदेश के सभी 22 के 22 जिलों के लोगों की और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर हम बात करें पिछली बार जब जिला परिषद का चुनाव हुआ तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित नड़वा विधानसभा क्षेत्र के श्री ब्रह्मदेव शाढ़वा जो है यहां से जिला परिषद के चेयरमैन बने थे और उस समय वाइस चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के वर्षों पुराने नेता कीर्तिरत्न शर्मा पाबड़ा, उनकी जो पत्नी है मीना शर्मा, वो वाइस चेयरमैन बनी थी। पिछली बार लगभग ये तय था कि ब्रह्मदेव शाढ़वा और कीर्तिरत्न शर्मा में से ही कोई चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेगा। हालांकि उस दौरान धर्मवीर बुरा है गुराना गांव से, उनकी धर्मपत्नी का नाम भी चेयरमैनी के लिए चला था, लेकिन वो चूंकि कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से ही संबंध रखते थे और प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री थे, तो एक राजनीतिक सोच बन चुकी है, एक धारणा बन चुकी है कि कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा मंत्री अपने हलके में कभी भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा नेता उसके पैरेलल खड़ा होकर के चेयरमैन बने या भविष्य में वो चेयरमैन बनने के बाद उसके सामने हो सकता अगले विधानसभा चुनाव में वो प्रत्याशी बन जाए। ये कड़वी सच्चाई है जिससे प्रत्येक नेता डरते हैं। इस बार भी वही जो का त्यों जो सिनेरियो 2000 इससे पहले का जो चुनाव था उसमें थी, वही सेम पोजीशन इस बार है। अब जो 30 जिला परिषद के वार्ड हैं उनमें बहुत से नेता जो है राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं। राजनीतिक रूप से कई नेता ऐसे हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो चुनाव जीते हैं, वो उनके मन में ये है कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ें। अलग अलग पार्टियों से यहाँ जो है चुनाव जीते हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें तो जेजेपी के दो तो बिल्कुल, जो 30 में से दो तो बिल्कुल प्योर जेजेपी के हैं और इसके अलावा भी बहुत से जेजेपी के संपर्क में हैं। अभी प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने भी पीछे अपने आवास पर बहुत से पार्षदों को बुलाया था जिसमें कई जिला पार्षद आए थे और इसके अलावा कांग्रेस के भी 3 तो बिल्कुल प्योर जिला परिषद के सदस्य हैं और बाकी भी 1-2 उनके संपर्क में है। हालांकि आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का यहाँ से कोई जो है नहीं जीता है। इसके अलावा कुछ एक भारतीय जनता पार्टी के हैं प्योर, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो आजाद के रूप में जीते हैं और वो अब भी आजाद है लेकिन वो सरकार के साथ रहना चाहते हैं। अब मैं जो मुख्य विषय है कि कौन हो सकता है हिसार का अगला जिला प्रमुख, उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। पीछे जब डेट आई थी उस डेट से पहले हिसार में जो हिसार के प्रभारी हैं और रोहतक से पूर्व विधायक रहे हैं, मनोहर सरकार पार्ट 1 में जो है वो मंत्री रहे, सहकारिता मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, वो हिसार के प्रभारी के नाते जो है यहाँ ओवरऑल देख रहे थे
और वहाँ उस मीटिंग में जो है 4-5-6 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल थे और वहाँ लगभग ये तय हो गया था जब जिस दिन वोटिंग होनी थी कि आशीष गोदारा कुकी, मैं आपको ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव और अंदर की बात आपको बता रहा हूं, जब रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के जो कोर ग्रुप की मीटिंग हुई जिन्होंने चेयरमैन डिसाइड करना था, उनकी जब मीटिंग हुई तो इसमें ये तय हो गया था कि अगर आज वोटिंग होती है, कोरम पूरा हो जाता है, कोरम पूरा के लिए 20 सदस्य चाहिए थे, उनके पास 18 थे, उन्हें उम्मीद थी कि 2 पार्षद जिनमें एक नलवा विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं और वो डिप्टी स्पीकर और नलवा के जो विधायक हैं श्री रणबीर गंगवा जी उनके नजदीकी बताए जा रहे हैं, और दूसरे बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से हैं, वो भी रणबीर गंगवा जी के नजदीकी हैं। वो 2 पार्षद समय पर नहीं पहुंच पाए, वरना तो उसी दिन चेयरमैनी का चुनाव हो जाता। लेकिन 18 पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के उस समय थे और 2 की कमी थी, और वो 2 एक नलवा से और एक बरवाड़ा से, दोनों रणबीर गंगवा जी के नजदीकी थे। अगर वो उस मीटिंग में आ जाते तो उसी दिन जो है चेयरमैनी का चुनाव हो जाता। यहां जो 18 की जब मीटिंग हुई तो उसमें अंदर की बात यह है कि आशीष गोदारा कुक्की जो डोबी गांव से संबंध रखते हैं और अभी जिला पार्षद चुने गए हैं और पूर्व में वो छात्र नेता रहे हैं, उनका बहुत लंबा चौड़ा अपना एक व्यापारिक टाइप से कहें तो बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है। राजस्थान के नेताओं के साथ, राजस्थान के व्यापारिक लोगों के साथ भी उनके बड़े संबंध हैं। और यहाँ अंदर की बात यह है कि राजस्थान के कई बड़े कद्दावर नेता उनको चेयरमैन बनाने के लिए पार्षदों से भी बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हरियाणा प्रदेश के भी बहुत से नेता उनको चेयरमैन बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, पार्षदों के संपर्क में हैं। उस दिन ये तय था कि आशीष गोदारा कुकी जिला परिषद के चेयरमैन होंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे, और सोनू डाटा जो नारनौद विधानसभा क्षेत्र से हैं वो वाइस चेयरमैन के प्रत्याशी होंगे। दरअसल उस दिन चुनाव नहीं हो पाया। हालांकि उस मीटिंग में 4-5 अन्य सदस्यों ने भी, जब शुरू में हिसार में जब मीटिंग हुई, उन्होंने भी चेयरमैनी के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया था, जिसमें जो है उकलाना से भी संबंध रखते थे, एक नारनौंद के भी नेता थे, और उन्होंने अलग अलग एक बरवाड़ा से भी थे। उन्होंने जो है चेयरमैनी के लिए दावा प्रस्तुत किया था, लेकिन वो उनके साथ कोई और जिला पार्षद जिन्होंने सहमति नहीं जताई, जिस वजह से वो चेयरमैनी की रेस से पिछड़ गए। अब जो मेरे जो सोर्सेज हैं, जो मेरे संपर्क हैं, उनसे ऐसे सूचना मिल रही है कि 20 तारीख को जब जिला परिषद के चेयरमैनी का चुनाव होगा तो एक बार पुनः आशीष गोदारा कुकी ही जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जीत भी लगभग निश्चित है। दूसरी तरफ जेजेपी भी प्रयासरत है। जेजेपी की तरफ से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के ही एक नेता का नाम आगे बढ़ा गया है चेयरमैनी के लिए, और उसके लिए उनके पास हालांकि अभी तक बहुमत नहीं है। लेकिन जिस तरह से कैथल में दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने रणनीति अपनाई और उन्होंने कैथल में अपना जिला परिषद का चेयरमैन बनवाया, हो सकता है दुष्यंत चौटाला चूंकि एक बहुत बड़े जो है राजनीतिक परिवार और राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं और बहुत छोटी उम्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं, राजनीतिक सूझबूझ भी रखते हैं, वो भी अंतिम समय तक ये प्रयासरत रहेंगे कि वो चेयरमैनी पर अपना दावा रखें। यहाँ एक और विशेष बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी दोनों समझौते में ही ये चुनाव लड़ लें और चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का हो और वाइस चेयरमैन जेजेपी का हो। उस हालात में जेजेपी अपने किसी नेता को आगे बढ़ा सकती है। यहाँ अब जो वाइस चेयरमैन के लिए जो चर्चाएं चल रही हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी एससी समाज से संबंधित, एससी समुदाय से संबंधित नेता को भी या किसी महिला को भी जो है वाइस चेयरमैन बना सकती है। लेकिन चेयरमैन के पद हेतु आशीष गोदारा कुकी गांव डोबी निवासी, उनका जो है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से वो संबंध रखते हैं, लगभग जो है तय है। और बाकी तो 20 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि राजनीति अटकलों का खेल है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। कभी भी कोई भी किसी भी आदमी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। राजनीति में कभी भी पासा पलट सकता है। और इस पूरे अभियान के पीछे जो जिला परिषद के चेयरमैन
का अभियान है। कैप्टन भूपेंद्र जो भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान हैं वो पूरी नज़रें बनाए हुए हैं। उनकी पूरी टीम जो है, नरेश नैन और हेमंत शर्मा और उनके साथी, वो भी जो है पूरी इस पर टकटकी लगाए हुए हैं, लगातार पार्षदों के संपर्क में हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले कई विधायक, कई और नेता और यहाँ तक कि हिसार के जो सांसद हैं वो श्री ब्रजेंद्र सिंह, वो भी इस पर नज़रें बनाए हुए हैं। और यहाँ दुष्यंत चौटाला जी, क्योंकि वो हिसार से सांसद रहे हैं, उनकी भी इस नज़रें जो है हिसार के इस जिला प्रमुख के पद पर हैं। और यहाँ मुख्य मुकाबला भी एक तरह से मैं कहूँ कि एक फ्रेंडली मैच ही होगा। दोनों ही सत्ताधारी दलों के नेता जो है जिला परिषद की चेयरमैनी के लिए टकटकी लगाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के और जननायक जनता पार्टी के। अगर दिग्विजय चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी की कैथल वाली रणनीति कामयाब रही तो हो सकता है हिसार में भी चौंकाने वाले परिणाम सामने आए, लेकिन अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो जेजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी वो चयनित करना चाह रहे हैं, जिस प्रत्याशी पर वो दांव लगाना चाह रहे हैं, वो प्रत्याशी अभी तक बहुमत से काफ़ी दूर है। और फिलहाल अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर सिंगल इंडिविजुअल भी किसी जिला परिषद सदस्य की, तो आशीष कोदारा कुकी के पास आज के दिन सबसे ज़्यादा जिला पार्षद हैं। हमारी तरफ से जो है तमाम जिला परिषद के सदस्यों को निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई, और लगातार आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।